अकबर ने कहा, इस बार माफ नहीं करूंगा बीरबल। दरबारे खास में सन्नाटा पसर गया। संगमरमर के ठंडे फर्श पर बिछी ईरानी कालीनों की खूबसूरत नक्काशी भी उस सन्नाटे की गहराई को कम नहीं कर पा रही थी। हर दरबारी की आंखें झुकी हुई थीं, हर दिल में एक अनजाना खौफ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर ऐसा गुस्सा आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उनकी आवाज में हमेशा रहने वाली शाही गर्मजोशी की जगह आज एक बर्फीली ठंडक थी जो सीधे रूह में उतर रही थी। उनके सामने सर झुकाए खड़ा था हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद इंसान, उनका दोस्त, उनका सलाहकार बीरबल। बीरबल का चेहरा भी आज बुझा हुआ था। उनकी आंखों में हमेशा चमकने वाली शरारत और बुद्धिमानी की लौ आज कहीं गुम थी। उनकी सफेद दाढ़ी और मूछें उनके झुके हुए चेहरे को और भी गमगीन बना रही थीं। यह सब शुरू हुआ था कुछ हफ्ते पहले। कंधार से एक खास मेहमान शाह तहमास के भतीजे शहजादे फिरोज मिर्जा आगरा आए थे। शहजादे का स्वागत और उनकी मेहमानवाजी की पूरी जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी गई थी। शहंशाह अकबर चाहते थे कि फारस के साथ रिश्ते और भी मजबूत हों और इस यात्रा को उसकी एक अहम कड़ी माना जा रहा था। बीरबल ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहजादे के रहने के लिए यमुना के किनारे बने खास महल को सजाया गया था। उनके मनोरंजन के लिए बेहतरीन मुशायरों, संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन एक शाम जब शहजादा फिरोज अपने कुछ खास दरबारियों के साथ यमुना में नाव की सैर कर रहा था, एक भयानक हादसा हुआ। अचानक एक दूसरी नाव जो कि खाली थी तेजी से उनकी नाव से आ टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शहजादे की नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह यमुना के गहरे पानी में जा गिरे। शहजादे को तैरना नहीं आता था। जब तक गोताखोर उन्हें बाहर निकालते बहुत देर हो चुकी थी। शहजादे फिरोज मिर्जा की मौत हो चुकी थी। आगरा में कोहराम मच गया। शहंशाह अकबर को जब यह खबर मिली तो वह सन्न रह गए। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सियासी भूचाल था। फारस के साथ सालों की मेहनत से बनाई गई दोस्ती और विश्वास एक पल में मिट्टी में मिल गया था। इस हादसे की जांच का हुक्म दिया गया और कुछ ही दिनों में जो रिपोर्ट पेश की गई उसने शहंशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादे की सुरक्षा में भारी चूक हुई थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही अपनी जगह पर नहीं थे। जिस खाली नाव ने टक्कर मारी थी उसे जानबूझकर शहजादे की नाव की तरफ भेजा गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस नाव को आखिरी बार बीरबल के एक खास नौकर रामदीन के हाथों में देखा गया था, जो इस घटना के बाद से ही लापता था। शहंशाह अकबर के लिए यह एक निजी विश्वासघात था। बीरबल, जिसे वह अपने नवरत्नों में सबसे ज्यादा अजीज मानते थे, जिस पर वह आंखें बंद करके भरोसा करते थे, उसी की लापरवाही या शायद साजिश की वजह से आज हिंदुस्तान की इज्जत दांव पर लग गई थी। दरबार के कुछ अमीर और दरबारी जो हमेशा से बीरबल की तरक्की और शहंशाह से उसकी नजदीकी से जलते थे, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। आलमपनाह, यह सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं लगता, दाल में कुछ काला है। बीरबल हमेशा से अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं, उनसे ऐसी चूक कैसे हो सकती है? किसी ने कहा। हुजूर, हमने तो सुना है कि बीरबल की कुछ दुश्मनों से सांठगांठ है, किसी दूसरे ने फुसफुसाया। अकबर का दिल पहले से ही गम और गुस्से से भरा हुआ था। इन बातों ने आग में घी का काम किया। उन्होंने बीरबल से जवाब तलब किया। बीरबल ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा। उन्होंने बताया कि रामदीन उनका वफादार नौकर था और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
उन्होंने यह भी दलील दी कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका मकसद सिर्फ उन्हें फंसाना नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत और फारस के बीच जंग करवाना है। लेकिन आज अकबर के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी। उनका दोस्त, उनका बीरबल, आज उनकी नजरों में एक मुजरिम था, और आज भरे दरबार में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। बीरबल, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारे विश्वास का खून किया है। तुमने हिंदुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारी सजा मौत है, लेकिन तुम्हारी पुरानी खिदमतों का लिहाज करते हुए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। तुम्हें आज ही इसी वक्त मुगल सल्तनत की हदों से बाहर निकाला जाता है। आज के बाद अगर तुमने इस सरजमीन पर कदम रखा तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने वह आखिरी जुमला कहा जिसने बीरबल के दिल को छलनी कर दिया, इस बार माफ नहीं करूंगा बीरबल। बीरबल ने एक नजर उठाकर शहंशाह की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक गहरी पीड़ा थी। वह जानते थे कि शहंशाह इस वक्त दुख और गुस्से में हैं और कुछ भी सुनने या समझने को तैयार नहीं हैं। बहस करना बेकार था। उन्होंने खामोशी से अपना सर झुकाया, शहंशाह को आखिरी सलाम किया और भारी कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे दरबारियों की फुसफुसाहटें और कुछ जलने वालों की दबी हुई मुस्कानें थीं। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी मुगल सल्तनत की भलाई में लगा दी, आज वही इंसान एक मुजरिम की तरह अपनी ही सरजमीन से निकाला जा रहा था। आगरा की गलियों से गुजरते हुए बीरबल को हर चीज अनजानी लग रही थी। यह वही शहर था जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल गुजारे थे, जहां उनकी बुद्धिमानी के किस्से हर बच्चे की जुबान पर थे। आज उसी शहर में वह एक अजनबी थे। उन्होंने अपने घर की तरफ रुख नहीं किया। वह जानते थे कि वहां अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने अपने कपड़े बदले, एक आम मुसाफिर का भेष बनाया और बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में आगरा से निकल पड़े। उनके पास न कोई पैसा था, न कोई सामान, बस दिल में एक भारी बोझ और अपनी बेगुनाही साबित करने का एक अधूरा इरादा। महीने गुजरने लगे। बीरबल एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहे। उन्होंने साधुओं की टोलियों में वक्त गुजारा, किसानों के साथ खेतों में काम किया, व्यापारियों के काफिलों के साथ सफर किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान को उस नजर से देखा जिस नजर से उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने आम लोगों की तकलीफें, उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनकी उम्मीदें और उनकी मजबूरियों को बहुत करीब से महसूस किया। इस तजुर्बे ने उन्हें और भी समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान बना दिया। लेकिन उनके दिल से अपने ऊपर लगे दाग को धोने की ख्वाहिश कभी कम नहीं हुई। वह हर जगह हर किसी से शहजादे फिरोज की मौत के बारे में बात करते, उस हादसे से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते। उधर आगरा में बीरबल के जाने के बाद दरबार का माहौल ही बदल गया था। शहंशाह अकबर अब पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। वह अक्सर खोए खोए और परेशान रहते। बीरबल की कमी उन्हें हर पल महसूस होती। कई बार मुश्किल मसलों पर वह आदतन बीरबल को बुलाओ कह जाते और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता। जिन दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ उनके कान भरे थे, अब उनकी बन आई थी। उन्होंने शहंशाह को अपने घेरे में ले लिया था और सल्तनत के अहम फैसले अपने फायदे के लिए करवाने लगे थे। भ्रष्टाचार और नाइंसाफी बढ़ने लगी थी। सल्तनत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फारस के साथ रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे कि जंग का खतरा सर पर मंडरा रहा था। बीरबल के जाने के लगभग एक साल बाद वह अवध के एक छोटे से गांव में एक साधु के भेष में रह रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया के घर चोरी हो गई। चोर ने मुखिया का सारा कीमती सामान चुरा लिया था। मुखिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चला।
बीरबल, जिन्हें लोग वहां एक ज्ञानी महात्मा के रूप में जानते थे, ने इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी संदिग्ध लोगों को बुलाया और सबको बराबर लंबाई की एक एक लकड़ी दी। फिर उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं। तुम सब इसे अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस लेकर आना। जिसने भी चोरी की होगी, रात में उसकी लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगली सुबह जब सब लोग अपनी अपनी लकड़ी लेकर आए, तो बीरबल ने एक नजर में चोर को पहचान लिया। एक आदमी की लकड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे डर था कि उसकी लकड़ी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी थी। गांव के लोग बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। इस घटना की खबर धीरे धीरे फैलने लगी और जल्द ही लखनऊ के नवाब तक पहुंच गई। नवाब साहब इन दिनों एक बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे। उनके खजाने से एक बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया था और शक उनकी बेगमों में से ही एक पर था, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस ज्ञानी महात्मा को लखनऊ बुलवाया। बीरबल नवाब के दरबार में पहुंचे। उन्होंने पूरी बात सुनी और फिर एक अजीब सी मांग की। उन्होंने कहा, मुझे एक बड़ा सा बर्तन चाहिए जिसमें पानी भरा हो और एक पर्दा। उनकी मांग पूरी की गई। बीरबल ने उस बर्तन को पर्दे के पीछे रखवा दिया और सभी बेगमों को एक एक करके पर्दे के पीछे जाकर उस बर्तन में हाथ डालने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी बेगम चोर होगी, पानी में हाथ डालते ही उसका हाथ बर्तन से चिपक जाएगा। एक एक करके सभी बेगमें पर्दे के पीछे गईं और वापस आ गईं। लेकिन किसी का भी हाथ बर्तन से नहीं चिपका। नवाब साहब बड़े हैरान हुए। तभी बीरबल ने कहा, अब आप सभी बेगमों के हाथ सूंघवाइए। नवाब ने ऐसा ही किया। एक बेगम के हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही थी, जबकि बाकी सभी के हाथों से आ रही थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर हैं। उस बेगम ने डर के मारे अपना जुर्म कबूल कर लिया। बीरबल ने समझाया, मैंने उस पानी के बर्तन में इत्र मिला दिया था। मुझे पता था कि जो चोर होगी वह डर के मारे पानी में हाथ ही नहीं डालेगी, और वही हुआ। नवाब साहब बीरबल की अक्लमंदी से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम देना चाहा। लेकिन बीरबल ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे बस एक मदद चाहिए। मेरे एक पुराने नौकर रामदीन को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। मुझे खबर मिली है कि उसे आपके राज्य की सीमा के पास कहीं छुपा कर रखा गया है। नवाब ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और कुछ ही दिनों में रामदीन को ढूंढ निकाला गया। रामदीन की हालत बहुत खराब थी। उसे एक तहखाने में कैद करके रखा गया था। जब उसने बीरबल को अपने सामने देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। रामदीन ने जो कहानी सुनाई वह बहुत ही भयानक थी। उसने बताया कि शहजादे फिरोज की मौत वाले दिन उसे दरबार के 2 अमीरों खाने आजम और मीर बख्शी के आदमियों ने अगवा कर लिया था। यह वही अमीर थे जो बीरबल से सबसे ज्यादा जलते थे। उन्होंने ही रामदीन को मजबूर किया कि वह उस खाली नाव को यमुना में छोड़ दे। रामदीन ने मना किया तो उन्होंने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसे अगवा कर लिया और यहाँ लाकर कैद कर दिया ताकि सच कभी बाहर न आ सके। रामदीन ने यह भी बताया कि यह पूरी साजिश फारस और मुगल सल्तनत के बीच जंग करवाने की थी। खाने आजम और मीर बख्शी को फारस के दुश्मनों ने खरीद लिया था और उन्हें वादा किया गया था कि जंग के बाद उन्हें आगरा का सूबेदार बनाया जाएगा। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि यह कितनी गहरी और खतरनाक साजिश थी। अब सवाल यह था कि इस सच को शहंशाह अकबर तक कैसे पहुंचाया जाए।
वह सीधे आगरा नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें देखते ही मौत की सजा दे दी जाती। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक व्यापारी का भेष बदला और एक बड़ा सा काफिला लेकर आगरा की तरफ चल पड़े। उनके काफिले में कीमती सामान के साथ साथ कुछ बेहतरीन घोड़े भी थे। आगरा पहुंचकर उन्होंने शहर के बाहर डेरा डाल दिया। जल्द ही पूरे शहर में उनकी और उनके शानदार घोड़ों की चर्चा होने लगी। यह बात शहंशाह अकबर तक भी पहुंची। अकबर को हमेशा से अच्छे घोड़ों का शौक था। उन्होंने उस व्यापारी को अपने घोड़ों के साथ दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। बीरबल, जो अब एक बूढ़े ईरानी व्यापारी आगा मोहम्मद के भेष में थे, अपने सबसे बेहतरीन घोड़े के साथ दरबार में पेश हुए। शहंशाह अकबर घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने घोड़े की तारीफ की और आगा मोहम्मद से उसकी कीमत पूछी। बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, आलमपनाह, यह घोड़ा बिकाऊ नहीं है। यह तो एक तोहफा है, लेकिन मैं यह तोहफा आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक आप मेरी एक पहेली का जवाब नहीं दे देते। दरबार में सब हैरान रह गए। एक मामूली व्यापारी शहंशाह से पहेली पूछने की हिम्मत कर रहा था। अकबर को भी थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उनकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, पूछो अपनी पहेली। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, ऐसी कौन सी चीज है जो सच हो तो झूठ लगती है और झूठ हो तो सच। दरबार में मौजूद सभी दरबारी और विद्वान सोच में पड़ गए। किसी को भी इस पहेली का जवाब नहीं सूझ रहा था। शहंशाह अकबर ने भी बहुत सोचा, लेकिन वह भी कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने आगा मोहम्मद से कहा, तुम्हारी पहेली बहुत मुश्किल है, हमें इसका जवाब नहीं पता। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, इस पहेली का जवाब है इंसाफ। अकबर हैरान होकर बोले, इंसाफ? वह कैसे? बीरबल ने समझाना शुरू किया, हुजूर, जब किसी बेगुनाह को सजा मिलती है तो इंसाफ का सच झूठ लगने लगता है, और जब कोई मुजरिम अपनी चालाकी से बच निकलता है तो उसका झूठ सच लगने लगता है। आपकी सल्तनत में भी एक साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। तभी बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। सब अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। शहंशाह अकबर के सामने उनका बीरबल खड़ा था। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और खुशी के मिले जुले भाव थे। बीरबल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ कैसे आए? तुम जानते हो कि तुम्हारी सजा मौत है। बीरबल ने अपना सर झुका लिया और कहा, आलमपनाह, इस नाचीज की जान लेने से पहले बस एक बार इसकी पूरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आया हूँ। फिर बीरबल ने रामदीन को दरबार में पेश किया। रामदीन ने रोते रोते पूरी सच्चाई शहंशाह के सामने बयां कर दी। उसने बताया कि कैसे खाने आजम और मीर बख्शी ने उसे और उसके परिवार को धमकाकर यह सब करवाया था। उसने यह भी बताया कि यह पूरी साजिश मुगल सल्तनत को कमजोर करने के लिए थी। सबूत इतने पुख्ता थे कि खाने आजम और मीर बख्शी कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। शहंशाह अकबर की आंखों में आग बरस रही थी। उन्होंने अपने दो सबसे भरोसेमंद अमीरों से ऐसे धोखे की उम्मीद कभी नहीं की थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने बिना पूरी जांच किए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके अपने सबसे वफादार दोस्त को इतनी बड़ी सजा दे दी थी। अकबर का दिल पश्चाताप से भर गया। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि खाने आजम और मीर बख्शी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी जाए। फिर वह अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बीरबल के सामने आकर रुक गए।
भरे दरबार में शहंशाह हिंदुस्तान ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, हमें माफ कर दो बीरबल, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। गुस्से और गम में हम इतने अंधे हो गए थे कि हमें सच और झूठ का फर्क ही नजर नहीं आया। बीरबल की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आलम पनाह, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। आप मेरे बादशाह हैं और बादशाह कभी गलत नहीं होता। बस हालात ऐसे थे कि आपको ऐसा फैसला लेना पड़ा। उस दिन के बाद बीरबल को फिर से उनका पुराना पद और सम्मान वापस मिल गया। शहंशाह अकबर के दरबार में फिर से वही रौनक लौट आई। बीरबल की वापसी से सल्तनत के हालात भी सुधरने लगे। फारस के साथ भी रिश्ते फिर से बेहतर हो गए जब उन्हें पता चला कि शहजादे की मौत एक साजिश थी। लेकिन इस एक साल के तजुर्बे ने अकबर और बीरबल दोनों को ही बदल दिया था। अकबर अब कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते थे और बीरबल की सलाह को पहले से भी ज्यादा अहमियत देने लगे थे। और बीरबल, वह अब सिर्फ एक चतुर सलाहकार ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान बन चुके थे जो हिंदुस्तान की रूह को, यहाँ के आम लोगों के दिलों को बहुत करीब से समझता था। उनका रिश्ता अब सिर्फ बादशाह और सलाहकार का नहीं बल्कि दो ऐसे दोस्तों का था जिन्होंने विश्वासघात, जुदाई और पश्चाताप की आग में तपकर अपने रिश्ते को और भी खरा और मजबूत बना लिया था। और शहंशाह अकबर ने उस दिन के बाद फिर कभी नहीं कहा, इस बार माफ नहीं करूंगा। बीरबल दरयाम में हमेशा की तरह चहल पहल थी, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी खामोशी और हैरत का संगम था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्त ताउस पर विराजमान थे, लेकिन उनकी नजरों में हमेशा वाली शाही रौब की जगह एक गहरी उलझन थी। उनकी उंगलियां तख्त के कीमती जवाहरात जड़े हत्थे पर बेचैनी से फिसल रही थीं। वजह थी वो शख्स जो उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। वो कोई बागी शहजादा या दुश्मन रियासत का सिपहसालार नहीं था, बल्कि एक फकीर था। एक ऐसा फकीर जिसके चेहरे पर नूर का एक ऐसा समंदर था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं, जिसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहा था। ये फकीर आज सुबह अचानक ही आगरा के किले के दीवान-ए-आम के दरवाजे पर प्रकट हुआ था। किसी संतरी ने उसे रोकने की जुर्रत नहीं की, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें ऐसा करने से रोक रही हो। वो सीधा शहंशाह के तख्त के सामने आया, जहां तक बड़े बड़े सूबेदारों और राजाओं को भी पहुंचने में महीनों लग जाते थे। उसने न तो झुककर शाही आदाब बजाया, न ही किसी किस्म का खौफ उसके चेहरे पर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और अधिकार था, जैसे वो शहंशाह को नहीं बल्कि शहंशाहों के शहंशाह को संबोधित कर रहा हो। ऐ हिंद के बादशाह, फकीर की आवाज गूंजी, तेरे रब ने, इस कायनात के मालिक ने तुझे एक पैगाम भेजा है। और साथ ही एक सवाल भी। पूरा दरबार सन्न रह गया। खुदा का पैगाम और सवाल, वो भी सीधे बादशाह के नाम। ये अनहोनी बात थी। अकबर, जो खुद दीन इलाही के प्रवर्तक थे और हमेशा से रूहानी और मजहबी मामलों में गहरी दिलचस्पी रखते थे, अपनी जगह पर सीधे हो गए। उन्होंने अपने नवरत्नों की तरफ देखा, जो खुद हैरत के समंदर में गोते लगा रहे थे। अबुल फजल की कलम रुक गई थी, तानसेन के हाथ सितार पर थम गए थे और राजा मान सिंह की तलवारबाज उंगलियां भी बेजान सी लग रही थीं। सिर्फ एक शख्स था, बीरबल, जिसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक गहरी दिलचस्पी और समझदारी की चमक थी, जैसे वो इस अनहोनी घटना के हर पल को अपनी याददाश्त में कैद कर लेना चाहता हो। बोलिए, क्या हुक्म है मेरे मालिक का? अकबर ने पूरी विनम्रता से कहा। फकीर ने अपनी झोली में से एक छोटा सा संदूक निकाला, जो किसी अनजानी महकती हुई लकड़ी का बना था। उसने वो संदूक खोला नहीं, बस उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर कहा, मालिक का पैगाम ये है कि उसने तुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी हुकूमत अता की है।
उसने तुझे अक्ल, ताकत और इंसाफ करने की सलाहियत दी है, लेकिन वो जानना चाहता है कि क्या उसका दिया हुआ ये नायाब तोहफा किसी ऐसे इंसान के हाथ में है जो दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब दे सके। अकबर का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि शायद खुदा उनकी काबिलियत का इम्तिहान ले रहा है। हम तैयार हैं, उन्होंने कहा। पूछिए क्या सवाल है। फकीर ने अपनी गहरी आंखों से सीधे अकबर की आंखों में झांका और कहा, सवाल एक नहीं, 3 हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कायनात का मालिक जानना चाहता है कि संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है, संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है और संसार में सबसे बड़ा व्यापार क्या है। सवाल हवा में तैरते रहे। हर लफ्ज एक पत्थर की तरह था जो दरबार की खामोशी के तालाब में गिरकर सोच की अनगिनत लहरें पैदा कर रहा था। ये कोई आम सवाल नहीं थे। ये वो सवाल थे जिन पर सदियों से दार्शनिकों, विद्वानों और साधु संतों ने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी थी। फकीर ने संदूक को धीरे से जमीन पर रखा और बोला, ऐ बादशाह, तेरे पास 1 साल का वक्त है। ठीक 1 साल बाद इसी दिन मैं वापस आऊंगा और इन सवालों का जवाब लेकर इस संदूक को खोलूंगा। अगर तेरा जवाब सही हुआ तो इस संदूक से तेरे लिए वो इनाम निकलेगा जो आज तक किसी बादशाह को नसीब नहीं हुआ, और अगर तू नाकाम रहा तो ये संदूक खुद ब खुद खुल जाएगा और इसमें से वो निकलेगा जो तेरी सल्तनत की बुनियादें हिला देगा। खुदा का भेजा हुआ ये इम्तिहान है, इसे मामूली मत समझना। इतना कहकर वो फकीर जैसे आया था वैसे ही पलटकर चल दिया। दरबारियों ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके या उससे कुछ और पूछे। वो दरवाजे से बाहर निकला और जैसे हवा में घुल गया। अब दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। अकबर के चेहरे पर फख्र की जगह अब चिंता की लकीरें थीं। ये सिर्फ उनकी अपनी इज्जत का सवाल नहीं था, ये पूरी मुगल सल्तनत की आन, बान और शान का सवाल था। उन्होंने अपने सबसे काबिल वजीरों और विद्वानों की तरफ देखा। आप सबने सवाल सुन लिए हैं। उनकी आवाज में एक शाही हुक्म था, हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। पूरी सल्तनत के पुस्तकालय खोल दिए जाएं, दुनिया के हर कोने से विद्वानों और दार्शनिकों को बुलाया जाए। इस काम के लिए खजाने का मुंह खोल दिया जाए। हमें जवाब चाहिए, हर कीमत पर। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आगरा दुनिया भर के ज्ञानियों का केंद्र बन गया। यूनान से दार्शनिक आए, फारस से शायर, मिस्र से धर्मगुरु और तिब्बत से लामा। दीवाने खास में हर रोज बहस होती, सबसे बड़ा सत्य खुदा है। एक मौलाना ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा सत्य कर्म है। एक पंडित ने दलील दी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सत्य ज्ञान है। एक यूनानी दार्शनिक ने अपना पक्ष रखा। हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहा था, अपनी अपनी किताबों के हवाले दे रहा था, लेकिन किसी भी जवाब में वो बात नहीं थी जो शहंशाह के दिल को छू सके। उन्हें हर जवाब अधूरा और किताबी लग रहा था। वो एक ऐसा जवाब चाहते थे जिसमें सिर्फ शब्द न हो, बल्कि अनुभव की गहराई हो, जिंदगी का निचोड़ हो। दूसरे सवाल, सबसे बड़ा झूठ क्या है, पर भी उतनी ही बहस हुई। दुनिया, किसी ने कहा, इंसान के वादे, किसी और ने तंज किया, मोहब्बत, एक दिलजले शायर ने आह भरी। लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से मुकम्मल लगे। तीसरे सवाल, सबसे बड़ा व्यापार क्या है, पर तो और भी अजीब जवाब आए। किसी ने हीरों के व्यापार को सबसे बड़ा बताया, किसी ने घोड़ों के, तो किसी ने सल्तनतों की खरीद फरोख्त को। अकबर का सब्र जवाब देने लगा था। उन्हें लग रहा था कि ये सारे ज्ञानी सिर्फ लफ्जों का खेल खेल रहे हैं, असलियत से कोसों दूर हैं। उनकी नजरें बार बार बीरबल को ढूंढती थीं, जो इस पूरी बहस के दौरान ज्यादातर खामोश ही रहता था। वो बस सबकी सुनता था, हल्का सा मुस्कुराता था और फिर अपनी सोच में गुम हो जाता था। आखिरकार 6 महीने गुजर गए और कोई नतीजा नहीं निकला।
एक शाम अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें इन सवालों का जवाब नहीं पता, या तुम भी इन बाकी सब की तरह नाकाबिल हो? अकबर की आवाज में निराशा और गुस्सा दोनों था। बीरबल ने अदब से सर झुकाया और कहा, आलमपनाह, ये सवाल ऐसे नहीं हैं जिनका जवाब किसी किताब में मिल जाए या किसी बहस में तय हो जाए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए इन्हें जीना पड़ता है, इन्हें महसूस करना पड़ता है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे इस महल, इस दरबार और इस ओहदे से दूर जाना होगा। मुझे एक आम इंसान बनकर आपकी सल्तनत की गलियों में, गांवों में, जंगलों में घूमना होगा। मुझे लोगों से मिलना होगा, उनके दुख सुख का हिस्सा बनना होगा। तभी मैं उस सच, उस झूठ और उस व्यापार को देख पाऊंगा जिसके बारे में खुदा ने सवाल किया है। मुझे बाकी बचे हुए 6 महीनों की मोहलत दीजिए। अकबर को बीरबल की बात में वजन लगा। वो जानते थे कि बीरबल की अक्लमंदी सिर्फ किताबी नहीं है, वो जिंदगी के तजुर्बे से निकली है। उन्होंने भारी मन से बीरबल को इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन याद रखना, सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम नाकाम लौटे तो शायद हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अगली ही सुबह बीरबल ने अपने कीमती लिबास उतारे, एक साधारण मुसाफिर के कपड़े पहने और बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में आगरा से निकल पड़े। उनके पास न कोई घोड़ा था, न कोई नौकर, बस दिल में एक यकीन और आंखों में एक खोज थी। बीरबल की यात्रा शुरू हुई। वो महीनों तक भटकते रहे। वो किसानों के साथ उनकी झोपड़ियों में रहे, उनके साथ खेतों में काम किया, उनकी सूखी रोटी खाई और उनके दुख दर्द को सुना। वो व्यापारियों के काफिलों के साथ एक शहर से दूसरे शहर गए। उन्होंने देखा कि कैसे लोग पैसे के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं, कैसे झूठी कस्में खाते हैं और कैसे दौलत की चमक के पीछे इंसानियत को भूल जाते हैं। वो साधुओं और संतों की संगत में भी रहे, जंगलों और पहाड़ों में घूमे, ध्यान और तपस्या को समझने की कोशिश की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा। उन्होंने एक माँ की आंखों में अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ प्यार देखा, तो एक बेटे की आंखों में अपने बूढ़े बाप के लिए नफरत भी देखी। उन्होंने एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए जान देते हुए देखा, तो एक भाई को जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए दूसरे भाई का गला काटते हुए भी देखा। एक दिन वो एक ऐसे गांव से गुजर रहे थे जहां हैजे की महामारी फैली हुई थी। हर घर में मातम था। लोग अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। गांव के बाहर लाशों के ढेर लगे थे। बीरबल वहीं रुक गए और लोगों की मदद करने लगे। वो बीमारों की सेवा करते, बच्चों को पानी पिलाते और जो मर जाते उनके अंतिम संस्कार में मदद करते। वहीं उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिसके पूरे परिवार को हैजा निगल चुका था। वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांत था, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। बीरबल ने उससे उसकी शांति का राज पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं, जैसे वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने आया हो। और जब वो मरता है तो उसके हाथ खुले होते हैं, जैसे वो बता रहा हो कि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। इस आने और जाने के बीच जो कुछ भी है वो सब एक सपना है। सिर्फ एक ही चीज है जो अटल है, जो सच है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, और वो है मौत। बूढ़े आदमी के ये शब्द बीरबल के दिल में उतर गए। उन्हें लगा जैसे उनके पहले सवाल का जवाब मिल गया है। सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या मूर्ख, सबको एक दिन मरना है।
यही वो आखिरी और अटल सच्चाई है जिससे कोई मोह नहीं मोड़ सकता। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बीरबल एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे। वो शहर अपनी शानो शौकत और व्यापार के लिए मशहूर था। वहां उन्होंने एक बहुत बड़े सेठ की हवेली देखी जो महल से कम नहीं थी। सेठ का नाम धर्मचंद था और पूरे शहर में उसकी दानवीरता के चर्चे थे। वो मंदिर बनवाता था, धर्मशालाएं खुलवाता था और गरीबों को लंगर खिलाता था। हर कोई उसकी जय जयकार करता था। बीरबल ने उस सेठ के बारे में और जानने की कोशिश की। उन्होंने एक गरीब मजदूर का भेष बदला और सेठ के यहाँ काम मांगने गए। उन्हें काम मिल गया। वहाँ काम करते हुए उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। सेठ धर्मचंद जितना बाहर से दानी और धर्मात्मा था, अंदर से उतना ही क्रूर और लालची था। वो अपने मजदूरों को कम मजदूरी देता था, अपने कर्जदारों से धोखे से उनकी जमीनें हड़प लेता था और अपने व्यापार में मिलावट करने से भी नहीं चूकता था। उसका दान और धर्म सिर्फ एक दिखावा था, एक पर्दा था जिसके पीछे वो अपने काले कारनामों को छुपाता था। लोग उसके बाहरी रूप को, उसकी दौलत और उसके दिखावे को सच मानकर उसकी पूजा करते थे, जबकि उसकी असलियत कुछ और ही थी। बीरबल को समझ आया कि ये पूरी दुनिया, ये जिंदगी जिसे हम जीते हैं, ये रिश्ते नाते, ये मान सम्मान, ये सब एक छलावा है। हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता और जो सच होता है उसे हम देख नहीं पाते। ये जिंदगी ही सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा मायाजाल है। उन्हें अपने दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। सबसे बड़ा झूठ स्वयं जीवंत संसार है। ये एक ऐसा झूठ है जिसे हम हर पल जीते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। अब बीरबल को अपने तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब ढूंढना था। सबसे बड़ा व्यापार क्या है? इस सवाल का जवाब उन्हें न तो बाजारों में मिला, न ही सेठों की हवेलियों में। वो थककर एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो सोच रहे थे कि शायद वो इस आखिरी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जो मुश्किल से 5-6 साल का होगा, अपनी माँ के साथ नदी पर आया। बच्चा बहुत बीमार लग रहा था, उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। उसकी माँ ने उसे नदी के पानी से नहलाया, उसे अपने आंचल से पोंछा और फिर उसे गोद में लेकर बैठ गई। वो धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रही थी और कुछ गा रही थी। बीरबल ने ध्यान से सुना, वो कोई लोरी नहीं थी। वो कह रही थी, मेरे बच्चे, एक सांस अंदर ले, एक सांस बाहर छोड़, बस यही करते रह। हर सांस जो तू अंदर लेता है वो खुदा की नेमत है, और हर सांस जो तू बाहर छोड़ता है वो उसका शुक्रिया है। बस ये लेना देना चलता रहे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये साधारण से शब्द बीरबल के लिए किसी आसमानी वही की तरह थे। उन्हें अचानक एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार हीरों या सोने का नहीं है, सल्तनतों का नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है सांसों का लेना देना, श्वास। ये एक ऐसा व्यापार है जो हर जीव हर पल बिना रुके करता है। हम कायनात से ऑक्सीजन प्राण वायु के रूप में जीवन की एक किश्त उधार लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे वापस लौटाते हैं। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें एक पल की भी देरी या चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस पल ये लेना देना बंद हो जाता है, जिंदगी का खेल खत्म हो जाता है। इस व्यापार में कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। बादशाह को भी उतनी ही सांसें लेनी पड़ती हैं जितनी एक फकीर को। ये एक ऐसा व्यापार है जो बिना किसी मुनाफे या नुकसान की परवाह किए बस चलता रहता है जब तक कि हमारा हिसाब पूरा नहीं हो जाता। बीरबल को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे।
ये जवाब उन्हें किसी किताब में नहीं बल्कि जिंदगी की पाठशाला में मिले थे। वो तुरंत आगरा के लिए वापस चल पड़े। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे तो साल पूरा होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। उनके मैले कुचैले कपड़े और बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। संतरियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था कि संतरी पीछे हट गए। दरबार लगा हुआ था। वो रहस्यमय फकीर ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वो 1 साल पहले खड़ा था। उसके हाथ में वही संदूक था। शहंशाह अकबर का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके सारे विद्वान और ज्ञानी सर झुकाए खड़े थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दरबार में मातम जैसा सन्नाटा था। तभी बीरबल ने दरबार में कदम रखा। रुकिए, उनकी आवाज गूंजी। सबने पलटकर देखा। पहले तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन जब अकबर ने गौर से देखा तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। बीरबल, तुम आ गए। बीरबल सीधे शहंशाह के तख्त के पास गए, उन्हें सलाम किया और फिर उस फकीर की तरफ मुड़े। मैं तैयार हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, बीरबल ने कहा। फकीर ने अपनी शांत आंखों से बीरबल को देखा और सिर हिलाया। बीरबल ने कहना शुरू किया, आपके पहले सवाल, संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है, का जवाब है मृत्यु। बीरबल ने फिर उस गांव की कहानी सुनाई जहां हैजे ने सब कुछ तबाह कर दिया था और उस बूढ़े आदमी की बातें दोहराई। उन्होंने समझाया कि कैसे जन्म से लेकर हर चीज अनिश्चित है सिवाय मौत के। ये एक ऐसा सच है जिसे हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, स्वीकार करना ही पड़ता है। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल के शब्दों में अनुभव की सच्चाई थी जो हर दिल को छू रही थी। फिर बीरबल ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। आपका दूसरा सवाल था, संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? इसका जवाब है जीवन, यह संसार। उन्होंने सेठ धर्मचंद की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे ये दुनिया, इसकी दौलत, इसका मान सम्मान सब एक दिखावा है, एक भ्रम है, एक मायाजाल है। हम इस झूठ को सच मानकर पूरी जिंदगी इसी के पीछे भागते रहते हैं, जबकि असलियत में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। अकबर समेत सभी दरबारी बीरबल की बातों में डूबते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो कोई कहानी नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी की हकीकत सुन रहे हैं। आखिर में बीरबल ने तीसरे सवाल का जवाब दिया। आपका तीसरा और आखिरी सवाल था, संसार में सबसे बड़ा व्यापार क्या है? जहांपनाह। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है सांसों का लेना देना, श्वास। बीरबल ने उस माँ और बीमार बच्चे की कहानी सुनाई और समझाया कि कैसे हर सांस एक सौदा है जो हम कायनात के साथ करते हैं। ये एक ऐसा व्यापार है जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है, और जिस दिन ये व्यापार रुक जाता है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब बीरबल ने अपनी बात खत्म की तो पूरे दरबार में खामोशी थी। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। खुद शहंशाह अकबर की आंखें नम थीं। उन्हें आज एहसास हुआ था कि सच्चा ज्ञान महलों और किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी के तजुर्बों में मिलता है। तभी उस फकीर के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने वो संदूक उठाया और आगे बढ़कर बीरबल के हाथों में रख दिया। तुमने सच को पहचाना है, फकीर ने कहा। ये खुदा की तरफ से भेजा गया एक इम्तिहान था और तुम इसमें कामयाब हुए। ये संदूक अब तुम्हारा है। इतना कहकर वो फकीर पलटा और दरबार से बाहर चला गया। इस बार भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सबकी नजरें उस संदूक पर थीं। अकबर ने बीरबल से उसे खोलने को कहा। बीरबल ने जैसे ही संदूक खोला, पूरा दरबार एक अजीब सी रोशनी और खुशबू से भर गया। लेकिन अंदर कोई हीरा, जवाहरात या सोना नहीं था। संदूक के अंदर मखमल पर एक छोटा सा आईना रखा हुआ था। सब हैरान रह गए।
एक आईना, ये कैसा इनाम है? बीरबल आईने को हाथ में लेकर मुस्कुराए। उन्होंने वो आईना शहंशाह अकबर के सामने कर दिया। अकबर ने आईने में अपना अक्स देखा। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, खुदा ने इस आईने के जरिए अपना आखिरी पैगाम भेजा है। उन्होंने बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु, सबसे बड़ा झूठ जीवन और सबसे बड़ा व्यापार सांस, ये तीनों चीजें हर इंसान के अंदर ही मौजूद हैं। इंसान को सच्चे इनाम के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा इनाम है खुद को पहचान लेना, अपनी असलियत को जान लेना। ये आईना हमें यही याद दिलाता है कि हर सवाल का जवाब हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, बस उसे खोजने के लिए सच्ची लगन और साफ दिल चाहिए। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे, नीचे आए और भरे दरबार में अपने दोस्त, अपने वजीर बीरबल को गले लगा लिया। आज बीरबल ने सिर्फ 3 सवालों का जवाब नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझा दिया था। वो सवाल वाकई भगवान ने ही भेजे थे, ताकि दुनिया एक बार फिर बीरबल की अक्लमंदी और हिंदुस्तान के शहंशाह के इंसाफ की गवाह बन सके। आगरा की उस सुबह में कुछ भी कास नहीं था, फिर भी सब कुछ बहुत कास था। यमुना का पानी हमेशा की तरह खामोशी से बह रहा था। किले की मजबूत दीवारों से टकराकर लौटती सूरज की किरणें शहर को सोने सा चमका रही थीं, और दीवान-ए-आम में शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान रोजमर्रा की तरह अपनी रियाया की फरियादें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और रौब था जिसके लिए वो जाने जाते थे, एक ऐसा शहंशाह जिसने तलवार के जोर पर एक विशाल सल्तनत खड़ी की थी और अब अक्ल और इंसाफ के दम पर उसे चला रहा था। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे, और उन सब के बीच हमेशा की तरह बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी, जैसे वो दुनिया को एक बड़े मजाकिया नाटक के तौर पर देख रहे हों। लेकिन अगले कुछ ही हफ्तों में यह सब बदलने वाला था। शहंशाह का आत्मविश्वास डगमगाने वाला था, दरबार का माहौल खौफ में बदलने वाला था, और बीरबल की शरारती मुस्कान की जगह एक गहरी चिंता लेने वाली थी। इसकी शुरुआत हुई एक रात जब अकबर अपने ख्वाबगाह शयन कक्ष में अकेले थे। दिन भर की थकान के बाद जब उनकी आंखें बोझिल हो रही थीं, तभी उन्हें अपने कक्ष के कोने में एक परछाई सी महसूस हुई। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक धुंधला सा साया था जो धीरे धीरे और भी घना होता गया। अकबर ने अपनी शमशीर के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। उस साये में से एक आवाज उभरी, एक ऐसी आवाज जो न मर्द की थी न औरत की, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सीधे रूह से टकरा रही थी। जलालुद्दीन। आवाज गूंजी, तू सोचता है कि तू महफूज है इन ऊंची दीवारों के पीछे, इन वफादार पहरेदारों के घेरे में? तू सोचता है कि तेरी तकदीर तेरे हाथ में है? अकबर का गला सूख गया। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन लफ्ज उनके हलक में ही अटक गए। आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी साफ और सर्द। याद रखना शहंशाह, तेरी मौत किसी जंग के मैदान में दुश्मन की तलवार से नहीं होगी। तेरी मौत किसी जहर के प्याले से नहीं होगी। तेरी मौत आएगी तेरे सबसे करीबी इंसान के हाथों से, और इस सल्तनत की सबसे महफूज जगह पर। इतना कहकर वो साया धीरे धीरे हवा में घुल गया, ठीक वैसे ही जैसे धुआं घुल जाता है। अकबर की सांसें वापस लौटीं और वो पसीने में तरबतर अपने बिस्तर पर उठ बैठे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह एक ख्वाब था, या कोई वहम, या फिर कोई आसमानी पैगाम? उन्होंने पानी पिया, अपने चेहरे पर छींटे मारे और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह महज दिन भर की थकान का नतीजा था। लेकिन वो आवाज, वो खौफनाक भविष्यवाणी उनके जहन में किसी जहरीले बीज की तरह बोई जा चुकी थी।
अगले दिन दरबार में अकबर खामोश और गुमसुम थे। उनकी नजरें बार बार अपने नवरत्नों पर जा रही थीं। राजा टोडरमल, जो सल्तनत के खजाने का हिसाब किताब समझा रहे थे, उन्हें एक साजिश करता नजर आए। तानसेन, जो एक नया राग छेड़ने की इजाजत मांग रहे थे, उनकी आवाज में अकबर को अपनी मौत का मरसिया सुनाई दिया। अबुल फजल, जो उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे, उनके लफ्ज चापलूसी से भरे जहरीले खंजर लगे। और बीरबल, जब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा तो उनकी वही जानी पहचानी मुस्कान भी आज उन्हें एक रहस्यमयी पहेली लगी। सबसे करीबी इंसान, सबसे महफूज जगह। ये शब्द हथौड़े की तरह उनके दिमाग पर चोट कर रहे थे। सबसे महफूज जगह तो उनका ख्वाबगाह ही हो सकता था। और सबसे करीबी कौन था? उनका सबसे करीबी क्या वो बीरबल था, जिससे वो अपने दिल की हर बात कहते थे, या राजा मान सिंह, जो उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार थे, या फिर शहजादा सलीम, उनका अपना खून, जो तख्त का वारिस था? यह डर एक धीमी जहर की तरह अकबर के वजूद में फैलने लगा। उन्होंने सबसे पहले अपने ख्वाबगाह की सुरक्षा बढ़वा दी। पहले जहां 10 पहरेदार होते थे, वहां अब 50 होने लगे। हर पहरेदार की 3 बार तलाशी ली जाती। खाना चखने वालों की तादाद दोगुनी कर दी गई। हर शाम उनके बिस्तर, उनके पर्दों, यहाँ तक कि दीवारों की भी जांच की जाती। आगरा का किला, जो पहले से ही अभेद्य था, अब एक ऐसे पिंजरे में तब्दील हो गया था जिसे खुद शहंशाह ने अपने डर से बनाया था। अकबर का बर्ताव बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते। किसी दरबारी से कोई चूक हो जाती तो उन्हें उसमें भी कोई गहरी साजिश नजर आती। उन्होंने दरबारियों से मिलना जुलना कम कर दिया। वो ज्यादातर वक्त अकेले रहने लगे, अपने ख्यालों में डूबे हुए, हर साए से कौफ खाते हुए। बीरबल यह सब देख रहे थे। वो अपने दोस्त, अपने बादशाह को दिन ब दिन इस अनजाने डर के दलदल में धंसते हुए देख रहे थे। उन्होंने कई बार अकबर से बात करने की कोशिश की, लेकिन अकबर हर बार उनकी बात टाल देते या गुस्सा करने लगते। तुम नहीं समझोगे बीरबल, कुछ चीजें अक्ल और दलील से परे होती हैं, एक दिन वो झल्लाकर बोले थे। बीरबल समझ गए थे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। शहंशाह के दिल में जो डर का पहाड़ जम गया है, उसे दलीलों के हथौड़े से नहीं तोड़ा जा सकता। उसे ठिठोली और चतुराई की गर्म हवा से ही पिघलाना होगा। उन्हें अकबर का इलाज करना था, लेकिन एक हकीम की तरह नहीं, बल्कि एक मस्खरे विदूषक की तरह। उन्हें डर को इतना बड़ा और मजाकिया बनाना था कि अकबर खुद उसे देखकर हंस पड़े। और यहीं से शुरू हुई बीरबल की ठिठोली, एक ऐसी मुहिम जिसका मकसद शहंशाह हिंद को उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी उनके अपने डर से आजाद कराना था। बीरबल का पहला निशाना था खाना। अकबर ने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। उन्हें हर निवाले में जहर का खौफ नजर आता था। एक दिन दोपहर के खाने पर जब दस्तरखान सजा और अकबर ने हिचकिचाते हुए पहला निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बीरबल जोर से चिल्लाए, ठहरिए जहांपना, गजब हो गया। सब चौंक गए। अकबर का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या हुआ बीरबल? क्या इस खाने में जहर है? उनकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। बीरबल भागे भागे दस्तरखान के पास आए और एक बैंगन की भाजी की तश्तरी को गौर से देखने लगे। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी, भाजी को सूंघा और फिर एक बैंगन के टुकड़े को कान के पास लगाकर ऐसे सुनने लगे जैसे वो कुछ कह रहा हो। पूरा दरबार सांस रोके यह तमाशा देख रहा था। हम अच्छा, हाँ मैं कह दूंगा। बीरबल उस बैंगन से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो कोई इंसान हो। अकबर अपनी झुंझलाहट और डर पर काबू पाते हुए बोले, बीरबल, ये क्या पागलपन है?
साफ साफ बताओ हुआ क्या है? बीरबल ने बहुत ही संजीदा चेहरा बनाकर कहा, आलम पनाह, यह कोई मामूली बैंगन नहीं है। यह बैंगन जगत का एक जासूस है। इसने अभी अभी मुझे बताया है कि इसके बाकी साथी जो शाही बागीचे में उगे हैं, उन्होंने आपके खिलाफ एक भयानक साजिश रची है। दरबार में कुछ लोग अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। अकबर गुस्से से बोले, साजिश? कैसी साजिश जहांपनाह? बीरबल ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, सारे बैंगन मिलकर यह योजना बना रहे हैं कि वो कल रात आपके पेट में जाकर बैंगन का भरता बन जाएंगे। इससे आपको बदहजमी हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे और हुकूमत का कामकाज ठप हो जाएगा। यह सल्तनत को कमजोर करने की एक बहुत गहरी वेजिटेटिव साजिश है। यह सुनते ही कुछ दरबारियों की दबी हुई हंसी छूट गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन एक पल के लिए उनके होठों पर भी एक मुस्कान आकर चली गई। उन्हें बीरबल की बात में छिपे तंज का एहसास हुआ। दफा हो जाओ यहाँ से, वो गरजे, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसा खौफ नहीं था। उस दिन उन्होंने थोड़ा ज्यादा खाना खाया। बीरबल का दूसरा हमला था पहरेदारों पर। अकबर हर रात अपने ख्वाबगाह के बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों को खुद जांचते थे। वो उनकी तलवारें, उनके कवच, यहाँ तक कि उनकी मूंछों को भी शक की नजर से देखते थे। एक रात जब अकबर अपना मुआयना कर रहे थे, बीरबल हाथ में एक तोता लिए वहां पहुंच गए। बीरबल, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और यह तोता क्यों लाए हो? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, सल्तनत की सुरक्षा अब इंसानों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इंसानों की वफादारी बदल सकती है। इसलिए मैं यह खुफिया तोता लाया हूँ। इसे फारस से खास तौर पर ट्रेनिंग दिलवाई गई है। यह किसी भी साजिशकर्ता को देखते ही एक खास किस्म की गाली देने लगता है। अकबर ने हैरानी से तोते की तरफ देखा। बीरबल ने तोते को एक पहरेदार के सामने किया। तोता खामोश रहा। फिर दूसरे के सामने, फिर तीसरे के सामने। तोता बस अपनी गोल गोल आंखों से सबको देखता रहा। अकबर को यह सब बकवास लग रहा था। तभी बीरबल उस तोते को लेकर अकबर के ही सामने आ गए। जैसे ही तोता अकबर के सामने आया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर, चोर, पकड़ो, चोर। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहरेदारों के हाथ अपनी तलवारों पर चले गए। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। बीरबल, इसकी यह जुर्रत, यह मुझे चोर कह रहा है। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, माफी जहांपनाह, लगता है ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसे साजिशकर्ता की जगह नींद चुराने वाले को पहचानने की ट्रेनिंग मिल गई है। और इन दिनों आपसे बड़ा नींद का चोर और कौन हो सकता है, जो अपनी भी नहीं सोता और इन बेचारे पहरेदारों को भी सोने नहीं देता। इस बार अकबर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस बीरबल को एक गहरी नजर से देखा और चुपचाप अपने ख्वाबगाह में चले गए। उस रात उन्होंने पहली बार पहरेदारों को खुद नहीं जांचा। बीरबल की ठिठोलियां जारी रहीं। कभी वो शाही हकीम को पकड़कर ले आते और इल्जाम लगाते कि वो जानबूझकर ऐसी दवाइयां दे रहा है जिससे शहंशाह की सोचने की शक्ति कमजोर हो जाए और वो बीरबल की बातों को समझ न सके। कभी वो अकबर की पगड़ी को दुश्मन का एजेंट घोषित कर देते क्योंकि वो शहंशाह के सर पर बैठकर उनके सारे राज सुनती थी। धीरे धीरे दरबार का माहौल बदलने लगा। जहां पहले खौफ और शक की काई जमी हुई थी, वहां अब बीरबल की हरकतों से हंसी के फव्वारे छूटने लगे थे। दरबारी अब शहंशाह से डरते नहीं थे, बल्कि इस बात का इंतजार करते थे कि आज बीरबल कौन सा नया तमाशा करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव खुद अकबर में आ रहा था। बीरबल के ये मजाकिया नाटक उन्हें आईना दिखा रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि उनका डर कितना बेबुनियाद और हास्यास्पद है।
वो अब भी उस भविष्यवाणी को भूले नहीं थे, लेकिन अब वो डर उन पर हावी नहीं था। कहानी अपने चरम पर पहुंची एक पूर्णिमा की रात। उस रात अकबर अपने ख्वाबगाह में टहल रहे थे। बीरबल की कोशिशों से उनका डर काफी कम हो गया था, लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। वो बीज अभी भी उनके जहन में कहीं जिंदा था। सबसे करीबी इंसान, सबसे महफूज जगह। तभी दरवाजे पर एक हल्का सा खटका हुआ। अकबर चौंक गए। कौन है? मैं हूँ जहांपनाह, बीरबल, बाहर से आवाज आई। अकबर ने दरवाजा खोला। बीरबल हाथ में एक खंजर लिए खड़े थे। चांद की रोशनी में खंजर की धार चमक रही थी। एक पल के लिए अकबर के दिल में बर्फीला खौफ दौड़ गया। वो भविष्यवाणी, वो साया, क्या यह वही रात थी? क्या बीरबल ही यह क्या है? बीरबल! अकबर की आवाज कांप गई। बीरबल खामोशी से अंदर आए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब उस कमरे में, जो सल्तनत की सबसे महफूज जगह थी, सिर्फ शहंशाह और उनका सबसे करीबी दोस्त थे, और दोस्त के हाथ में एक खंजर था। भविष्यवाणी सच होने के लिए तैयार थी। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांका। उनमें डर था, हैरानी थी, और एक सवाल था। जहांपनाह, बीरबल ने शांत और गहरी आवाज में कहा, आज मैं यहाँ एक कत्ल करने आया हूँ। अकबर ने एक कदम पीछे हटाया। उनका हाथ अपनी शमशीर की तरफ गया, जो पास ही रखी थी। मैं आज उस दुश्मन का कत्ल करने आया हूँ जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जिसने पिछले कई महीनों से मेरे बादशाह को अपना कैदी बना रखा है। मैं उस जालिम को मारने आया हूँ जो आपसे आपकी नींद, आपका सुकून, आपका आत्मविश्वास सब कुछ छीन चुका है। मैं उस कातिल को खत्म करने आया हूँ जिसने मेरे दोस्त जलालुद्दीन को मारकर उसकी जगह एक डरे हुए, शक्की शहंशाह को बिठा दिया, बल्कि एक मस्खरे विदूषक की तरह। उन्हें डर को इतना बड़ा और मजाकिया बनाना था कि अकबर खुद उसे देखकर हंस पड़े। और यहीं से शुरू हुई बीरबल की ठिठोली, एक ऐसी मुहिम जिसका मकसद शहंशाह हिंद को उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी उनके अपने डर से आजाद कराना था। बीरबल का पहला निशाना था खाना। अकबर ने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। उन्हें हर निवाले में जहर का खौफ नजर आता था। एक दिन दोपहर के खाने पर जब दस्तरखान सजा और अकबर ने हिचकिचाते हुए पहला निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बीरबल जोर से चिल्लाए, ठहरिए जहांपनाह, गजब हो गया। सब चौंक गए। अकबर का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या हुआ बीरबल? क्या इस खाने में जहर है? उनकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। बीरबल भागे भागे दस्तरखान के पास आए और एक बैंगन की भाजी की तश्तरी को गौर से देखने लगे। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी, भाजी को सूंघा और फिर एक बैंगन के टुकड़े को कान के पास लगाकर ऐसे सुनने लगे जैसे वो कुछ कह रहा हो। पूरा दरबार सांस रोके यह तमाशा देख रहा था। हम अच्छा, हाँ, मैं कह दूंगा। बीरबल उस बैंगन से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो कोई इंसान हो। अकबर अपनी झुंझलाहट और डर पर काबू पाते हुए बोले, बीरबल, ये क्या पागलपन है? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? बीरबल ने बहुत ही संजीदा चेहरा बनाकर कहा, आलमपनाह, यह कोई मामूली बैंगन नहीं है। यह बैंगन जगत का एक जासूस है। इसने अभी अभी मुझे बताया है कि इसके बाकी साथी जो शाही बागीचे में उगे हैं, उन्होंने आपके खिलाफ एक भयानक साजिश रची है। दरबार में कुछ लोग अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। अकबर गुस्से से बोले, साजिश? कैसी साजिश जहांपनाह? बीरबल ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, सारे बैंगन मिलकर यह योजना बना रहे हैं कि वो कल रात आपके पेट में जाकर बैंगन का भरता बन जाएंगे। इससे आपको बदहजमी हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे और हुकूमत का कामकाज ठप हो जाएगा।
यह सल्तनत को कमजोर करने की एक बहुत गहरी वेजिटेटिव साजिश है। यह सुनते ही कुछ दरबारियों की दबी हुई हंसी छूट गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन एक पल के लिए उनके होठों पर भी एक मुस्कान आकर चली गई। उन्हें बीरबल की बात में छिपे तंज का एहसास हुआ। दफा हो जाओ यहाँ से, वो गरजे, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसा खौफ नहीं था। उस दिन उन्होंने थोड़ा ज्यादा खाना खाया। बीरबल का दूसरा हमला था पहरेदारों पर। अकबर हर रात अपने ख्वाबगाह के बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों को खुद जांचते थे। वो उनकी तलवारें, उनके कवच, यहाँ तक कि उनकी मूंछों को भी शक की नजर से देखते थे। एक रात जब अकबर अपना मुआयना कर रहे थे, बीरबल हाथ में एक तोता लिए वहाँ पहुँच गए। बीरबल, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और यह तोता क्यों लाए हो? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, सल्तनत की सुरक्षा अब इंसानों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इंसानों की वफादारी बदल सकती है, इसलिए मैं यह खुफिया तोता लाया हूँ। इसे फारस से खास तौर पर ट्रेनिंग दिलवाई गई है। यह किसी भी साजिशकर्ता को देखते ही एक खास किस्म की गाली देने लगता है। अकबर ने हैरानी से तोते की तरफ देखा। बीरबल ने तोते को एक पहरेदार के सामने किया। तोता खामोश रहा, फिर दूसरे के सामने, फिर तीसरे के सामने। तोता बस अपनी गोल गोल आंखों से सबको देखता रहा। अकबर को यह सब बकवास लग रहा था। तभी बीरबल उस तोते को लेकर अकबर के ही सामने आ गए। जैसे ही तोता अकबर के सामने आया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर, चोर, पकड़ो, चोर। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहरेदारों के हाथ अपनी तलवारों पर चले गए। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। बीरबल, इसकी यह जुर्रत, यह मुझे चोर कह रहा है। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, माफी जहांपनाह, लगता है ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसे साजिशकर्ता की जगह नींद चुराने वाले को पहचानने की ट्रेनिंग मिल गई है। और इन दिनों आपसे बड़ा नींद का चोर और कौन हो सकता है, जो अपनी भी नहीं सोता और इन बेचारे पहरेदारों को भी सोने नहीं देता। इस बार अकबर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस बीरबल को एक गहरी नजर से देखा और चुपचाप अपने ख्वाबगाह में चले गए। उस रात उन्होंने पहली बार पहरेदारों को खुद नहीं जांचा। बीरबल की ठिठोलियां जारी रहीं। कभी वो शाही हकीम को पकड़कर ले आते और इल्जाम लगाते कि वो जानबूझकर ऐसी दवाइयां दे रहा है जिससे शहंशाह की सोचने की शक्ति कमजोर हो जाए और वो बीरबल की बातों को समझ न सके। कभी वो अकबर की पगड़ी को दुश्मन का एजेंट घोषित कर देते, क्योंकि वो शहंशाह के सर पर बैठकर उनके सारे राज सुनती थी। धीरे धीरे दरबार का माहौल बदलने लगा। जहां पहले खौफ और शक की काई जमी हुई थी, वहां अब बीरबल की हरकतों से हंसी के फव्वारे छूटने लगे थे। दरबारी अब शहंशाह से डरते नहीं थे, बल्कि इस बात का इंतजार करते थे कि आज बीरबल कौन सा नया तमाशा करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव खुद अकबर में आ रहा था। बीरबल के ये मजाकिया नाटक उन्हें आईना दिखा रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि उनका डर कितना बेबुनियाद और हास्यास्पद है। वो अब भी उस भविष्यवाणी को भूले नहीं थे, लेकिन अब वो डर उन पर हावी नहीं था। कहानी अपने चरम पर पहुंची एक पूर्णिमा की रात। उस रात अकबर अपने ख्वाबगाह में टहल रहे थे। बीरबल की कोशिशों से उनका डर काफी कम हो गया था, लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। वो बीज अभी भी उनके जहन में कहीं जिंदा था। सबसे करीबी इंसान, सबसे महफूज जगह। तभी दरवाजे पर एक हल्का सा खटका हुआ। अकबर चौंक गए। कौन है? मैं हूँ जहांपनाह, बीरबल, बाहर से आवाज आई। अकबर ने दरवाजा खोला। बीरबल हाथ में एक खंजर लिए खड़े थे। चांद की रोशनी में खंजर की धार चमक रही थी।
एक पल के लिए अकबर के दिल में बर्फीला खौफ दौड़ गया। वो भविष्यवाणी, वो साया, क्या यह वही रात थी? क्या बीरबल ही यह क्या है? बीरबल! अकबर की आवाज कांप गई। बीरबल खामोशी से अंदर आए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब उस कमरे में, जो सल्तनत की सबसे महफूज जगह थी, सिर्फ शहंशाह और उनका सबसे करीबी दोस्त थे, और दोस्त के हाथ में एक खंजर था। भविष्यवाणी सच होने के लिए तैयार थी। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांका। उनमें डर था, हैरानी थी, और एक सवाल था, जहां पनाह। बीरबल ने शांत और गहरी आवाज में कहा, आज मैं यहाँ एक कत्ल करने आया हूँ। अकबर ने एक कदम पीछे हटाया। उनका हाथ अपनी शमशीर की तरफ गया, जो पास ही रखी थी। मैं आज उस दुश्मन का कत्ल करने आया हूँ, जहाँ पनाह। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जिसने पिछले कई महीनों से मेरे बादशाह को अपना कैदी बना रखा है। मैं उस जालिम को मारने आया हूँ जो आपसे आपकी नींद, आपका सुकून, आपका आत्मविश्वास सब कुछ छीन चुका है। मैं उस कातिल को खत्म करने आया हूँ जिसने मेरे दोस्त जलालुद्दीन को मारकर उसकी जगह एक डरे हुए, शक्की शहंशाह को बिठा दिया है। बीरबल आगे बढ़े, लेकिन अकबर की तरफ नहीं, बल्कि कमरे में लगे एक बड़े आदमकद आईने की तरफ। उन्होंने वो खंजर उठाया और आईने पर बने अकबर के अक्स की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ आपको मारने नहीं आया, जहाँपनाह। मैं यहाँ आपके डर को मारने आया हूँ। बीरबल ने वो खंजर आईने के सामने जमीन पर रख दिया। वो भविष्यवाणी सच थी, आलमपनाह। आपकी मौत आ रही थी। आपके अंदर का वो शहंशाह जो निडर और इंसाफ पसंद था, वो हर रोज मर रहा था। और उसे मार कौन रहा था? आपका सबसे करीबी, यानी आपका अपना डर। और कहाँ मार रहा था? इस सल्तनत की सबसे महफूज जगह, यानी आपके अपने दिलो दिमाग में। अकबर आईने में अपने अक्स को देखते रहे। उनकी आंखों में खौफ की जगह अब एक समझ की चमक थी। उन्हें बीरबल की हर ठिठोली, हर मजाक का असली मतलब आज समझ में आया था। वो सब एक इलाज था, एक कड़वी दवा जिसे मजाक की चाशनी में लपेट कर दिया जा रहा था। कोई साया नहीं था, जहाँपनाह। बीरबल ने धीरे से कहा, वो आपके मन का वहम था, जिसे किसी दुश्मन ने शायद बड़ी चालाकी से आपके जहन में डाल दिया हो, या शायद वो खुद ही पैदा हो गया हो। लेकिन दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर था, और आज आपको उसे खुद ही इस खंजर से मारना होगा। अकबर ने कांपते हाथों से वो खंजर उठाया। उन्होंने आईने में अपनी आंखों में देखा। उन्हें वहां एक डरा हुआ, कमजोर बादशाह नजर आया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और फिर जब आंखें खोली तो उनमें पुरानी वाली जलालुद्दीनी चमक थी। उन्होंने वो खंजर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। इसकी जरूरत नहीं है, बीरबल, वो एक मजबूत आवाज में बोले। मेरा दुश्मन मर चुका है, तुमने उसे मार दिया। अपनी अक्लमंदी और अपनी दोस्ती से उस रात के बाद आगरा ने अपने पुराने शहंशाह को वापस पा लिया। वही आत्मविश्वास, वही रौब और वही इंसाफ। दरबार में फिर से रौनक लौट आई। लेकिन अब उस रौनक में एक नई चीज शामिल हो गई थी, हंसी। अकबर अब बीरबल की ठिठोलियों पर गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि सबसे जोर से हंसते थे। वो समझ गए थे कि एक सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ तलवार और खजाने की ही जरूरत नहीं होती, कभी कभी हंसी और ठिठोली की भी जरूरत पड़ती है, खासकर तब जब बादशाह का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर बन जाए। आगरा की उस दोपहर सूरज आग उगल रहा था। यमुना के घाटों पर सन्नाटा पसरा था और शहर की गलियों में भी लोग अपने घरों या दुकानों की छाव में दुबके हुए थे। लेकिन आगरा के किले के अंदर दीवाने खास की ठंडी दीवारों के भीतर एक ऐसी बेचैनी की आग सुलग रही थी जो बाहर की धूप से कहीं ज्यादा झुलसाने वाली थी।
शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्ते ताउस पर किसी बेचैन शेर की तरह बैठे थे। उनकी नजरें सामने फर्श पर बिछी ईरानी कालीन की नक्काशी पर गड़ी थीं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ था। उनके माथे पर चिंता की ऐसी गहरी लकीरें थीं, जो सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मनों से जंग के दौरान भी शायद ही कभी नजर आई हो। वजह बहुत बड़ी थी। एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मुगल सल्तनत की नींव को, उसके इकबाल को सीधे सीधे चुनौती दे डाली थी। शाही खजाने से चोरी हुई थी, और चोरी भी कोई मामूली चीज की नहीं हुई थी। चोरी हुई थी तस्बीह-ए-नूर की। तस्बीह-ए-नूर सिर्फ जवाहरात से जड़ी एक माला नहीं थी, वह मुगल खानदान की सबसे पाक और अनमोल धरोहरों में से एक थी। कहा जाता था कि यह तस्बीह सूफियों के चिश्ती सिलसिले के एक महान संत की थी, जिसे शहंशाह बाबर को एक जंग में फतेह के बाद तोहफे में दिया गया था। इसके 101 दानों में से हर दाना दुनिया के सबसे नायाब कश्मीरी नीलम से बना था, और हर दाने पर सोने की बारीक कारीगरी से अल्लाह का एक नाम लिखा हुआ था। लेकिन इसकी कीमत इसके नीलम या सोने में नहीं थी। इसकी कीमत थी उस आस्था में जो इसके साथ जुड़ी थी। माना जाता था कि जिस किसी के पास यह तस्बीह होगी, खुदा की रहमत हमेशा उस पर बनी रहेगी। यह तस्बीह मुगल सल्तनत की बरकत और उसकी शान की निशानी थी, और अब वो अपनी जगह से गायब थी। खजाने का वो हिस्सा जहां तस्बीह-ए-नूर को रखा गया था, किले का सबसे महफूज तरीन हिस्सा माना जाता था। 7 तालों के पीछे हर दरवाजे पर 24 घंटे सल्तनत के सबसे वफादार और बहादुर सिपाहियों का पहरा रहता था। उस कमरे तक पहुंचने के लिए खजांची, मुख्य सेनापति और खुद शहंशाह की मुहरों की जरूरत पड़ती थी। चोरी की खबर जब सुबह खजांची ने कांपते होठों से अकबर को सुनाई, तो एक पल के लिए शहंशाह को यकीन ही नहीं हुआ। यह नामुमकिन था। कोई परिंदा भी उस कमरे में पर नहीं मार सकता था, तो फिर तस्बीह जैसी चीज कैसे गायब हो सकती थी। लेकिन जब उन्होंने खुद जाकर देखा, तो हकीकत उनके सामने थी। 7वां और आखिरी ताला अपनी जगह पर बंद था। दरवाजे पर कोई खरोंच तक नहीं थी, लेकिन अंदर मखमल की गद्दी पर बनी तस्बीह की छाप खाली पड़ी थी। तस्बीह-ए-नूर हवा में घुल गई थी, जैसे कोई जिन्न उसे उड़ा ले गया हो। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह शहंशाह अकबर के मुंह पर एक तमाचा था। यह इस बात का ऐलान था कि कोई है जो उनकी हुकूमत की सबसे महफूज जगह में भी सेंध लगा सकता है। खबर फैलते ही पूरे किले में हड़कंप मच गया। शक की सुई सीधे उन 12 लोगों पर जाकर टिक गई, जिनकी उस रात उस गलियारे में ड्यूटी थी, या जिन्हें किसी न किसी वजह से वहां जाने की इजाजत थी। इनमें 8 तो शाही अंगरक्षक दस्ते के सबसे पुराने सिपाही थे, 2 खजाने के मुंशी थे, एक मुख्य खजांची का सबसे भरोसेमंद शागिर्द था, और एक वो बूढ़ा खिदमतगार था जो पिछले 40 सालों से खजाने की सफाई का काम कर रहा था। ये 12 लोग वो थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत की सेवा में गुजार दी थी। इनमें से कईयों के बाप दादा भी मुगलों की नौकरी करते आए थे। उन पर शक करना अपनी ही परछाई पर शक करने जैसा था। शहर के कोतवाल मीर आतिश को तहकीकात का जिम्मा सौंपा गया। उन 12 लोगों को नजरबंद कर दिया गया और पूछताछ का एक लंबा और थका देने वाला सिलसिला शुरू हुआ। मीर आतिश ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने धमकियों का इस्तेमाल किया, लालच दिया, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हर कोई अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था। हर किसी के पास कोई न कोई गवाह था कि वो उस वक्त कहाँ था और क्या कर रहा था। 2 दिन गुजर गए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानते थे कि अगर यह खबर किले से बाहर निकली तो उनकी बहुत बदनामी होगी।
दुश्मन रियासतें हंसेंगी और अपनी ही रियाया का भरोसा उनके इंसाफ पर से उठ जाएगा। और सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि अगर चोर इन 12 लोगों में से ही कोई एक है तो बाकी के 11 बेगुनाह हैं। बिना सबूत के किसी को सजा देना जुल्म होता और सबको छोड़ देना चोर को शह देना होता। शहंशाह एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां से आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तीसरे दिन की शाम जब अकबर अपनी परेशानी में डूबे हुए अपने निजी कक्ष में टहल रहे थे, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार और बीरबल आगे बढ़े, लेकिन अकबर की तरफ नहीं बल्कि कमरे में लगे एक बड़े आदमकद आईने की तरफ। उन्होंने वो खंजर उठाया और आईने पर बने अकबर के अक्स की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ आपको मारने नहीं आया जहांपना, मैं यहाँ आपके डर को मारने आया हूँ। बीरबल ने वो खंजर आईने के सामने जमीन पर रख दिया। वो भविष्यवाणी सच थी आलमपना, आपकी मौत आ रही थी। आपके अंदर का वो शहंशाह जो निडर और इंसाफ पसंद था, वो हर रोज मर रहा था। और उसे मार कौन रहा था? आपका सबसे करीबी, यानी आपका अपना डर। और कहाँ मार रहा था? इस सल्तनत की सबसे महफूज जगह है, यानी आपके अपने दिलो दिमाग में। अकबर आईने में अपने अक्स को देखते रहे। उनकी आंखों में खौफ की जगह अब एक समझ की चमक थी। उन्हें बीरबल की हर ठिठोली, हर मजाक का असली मतलब आज समझ में आया था। वो सब एक इलाज था, एक कड़वी दवा जिसे मजाक की चाशनी में लपेट कर दिया जा रहा था। कोई साया नहीं था जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा। वो आपके मन का वहम था जिसे किसी दुश्मन ने शायद बड़ी चालाकी से आपके जहन में डाल दिया हो, या शायद वो खुद ही पैदा हो गया हो। लेकिन दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर था। और आज आपको उसे खुद ही इस खंजर से मारना होगा। अकबर ने कांपते हाथों से वो खंजर उठाया। उन्होंने आईने में अपनी आंखों में देखा। उन्हें वहां एक डरा हुआ, कमजोर बादशाह नजर आया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और फिर जब आंखें खोली तो उनमें पुरानी वाली जलालुद्दीनी चमक थी। उन्होंने वो खंजर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। इसकी जरूरत नहीं है बीरबल, वो एक मजबूत आवाज में बोले। मेरा दुश्मन मर चुका है, तुमने उसे मार दिया। अपनी अक्लमंदी और अपनी दोस्ती से उस रात के बाद आगरा ने अपने पुराने शहंशाह को वापस पा लिया। वही आत्मविश्वास, वही रौब और वही इंसाफ। दरबार में फिर से रौनक लौट आई, लेकिन अब उस रौनक में एक नई चीज शामिल हो गई थी, हंसी। अकबर अब बीरबल की ठिठोलियों पर गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि सबसे जोर से हंसते थे। वो समझ गए थे कि एक सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ तलवार और खजाने की ही जरूरत नहीं होती, कभी कभी हंसी और ठिठोली की भी जरूरत पड़ती है, खासकर तब जब बादशाह का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर बन जाए। आगरा की उस दोपहर सूरज आग उगल रहा था। यमुना के घाटों पर सन्नाटा पसरा था और शहर की गलियों में भी लोग अपने घरों या दुकानों की छाव में दुबके हुए थे। लेकिन आगरा के किले के अंदर दीवाने खास की ठंडी दीवारों के भीतर एक ऐसी बेचैनी की आग सुलग रही थी जो बाहर की धूप से कहीं ज्यादा झुलसाने वाली थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्ते ताउस पर किसी बेचैन शेर की तरह बैठे थे। उनकी नजरें सामने फर्श पर बिछी ईरानी कालीन की नक्काशी पर गड़ी थीं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ था। उनके माथे पर चिंता की ऐसी गहरी लकीरें थीं, जो सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मनों से जंग के दौरान भी शायद ही कभी नजर आई हो। वजह बहुत बड़ी थी। एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मुगल सल्तनत की नींद को, उसके इकबाल को सीधे सीधे चुनौती दे डाली थी। शाही खजाने से चोरी हुई थी, और चोरी भी कोई मामूली चीज की नहीं हुई थी। चोरी हुई थी तस्बीह नूर की।
तस्बीह-ए-नूर सिर्फ जवाहरात से जड़ी एक माला नहीं थी, वह मुगल खानदान की सबसे पाक और अनमोल धरोहरों में से एक थी। कहा जाता था कि यह तस्बीह सूफियों के चिश्ती सिलसिले के एक महान संत की थी, जिसे शहंशाह बाबर को एक जंग में फतेह के बाद तोहफे में दिया गया था। इसके 101 दानों में से हर दाना दुनिया के सबसे नायाब कश्मीरी नीलम से बना था और हर दाने पर सोने की बारीक कारीगरी से अल्लाह का एक नाम लिखा हुआ था। लेकिन इसकी कीमत इसके नीलम या सोने में नहीं थी, इसकी कीमत थी उस आस्था में जो इसके साथ जुड़ी थी। माना जाता था कि जिस किसी के पास यह तस्बीह होगी, खुदा की रहमत हमेशा उस पर बनी रहेगी। यह तस्बीह मुगल सल्तनत की बरकत और उसकी शान की निशानी थी, और अब वो अपनी जगह से गायब थी। खजाने का वो हिस्सा जहां तस्बीह-ए-नूर को रखा गया था, किले का सबसे महफूज तरीन हिस्सा माना जाता था। 7 तालों के पीछे हर दरवाजे पर 24 घंटे सल्तनत के सबसे वफादार और बहादुर सिपाहियों का पहरा रहता था। उस कमरे तक पहुंचने के लिए खजांची, मुख्य सेनापति और खुद शहंशाह की मुहरों की जरूरत पड़ती थी। चोरी की खबर जब सुबह खजांची ने कांपते होठों से अकबर को सुनाई, तो एक पल के लिए शहंशाह को यकीन ही नहीं हुआ। यह नामुमकिन था, कोई परिंदा भी उस कमरे में पर नहीं मार सकता था, तो फिर तस्बीह जैसी चीज कैसे गायब हो सकती थी। लेकिन जब उन्होंने खुद जाकर देखा, तो हकीकत उनके सामने थी। 7वां और आखिरी ताला अपनी जगह पर बंद था, दरवाजे पर कोई खरोंच तक नहीं थी, लेकिन अंदर मखमल की गद्दी पर बनी तस्बीह की छाप खाली पड़ी थी। तस्बीह-ए-नूर हवा में घुल गई थी, जैसे कोई जिन्न उसे उड़ा ले गया हो। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह शहंशाह अकबर के मुंह पर एक तमाचा था। यह इस बात का ऐलान था कि कोई है जो उनकी हुकूमत की सबसे महफूज जगह में भी सेंध लगा सकता है। खबर फैलते ही पूरे किले में हड़कंप मच गया। शक की सुई सीधे उन 12 लोगों पर जाकर टिक गई, जिनकी उस रात उस गलियारे में ड्यूटी थी या जिन्हें किसी न किसी वजह से वहां जाने की इजाजत थी। इनमें 8 तो शाही अंगरक्षक दस्ते के सबसे पुराने सिपाही थे, 2 खजाने के मुंशी थे, एक मुख्य खजांची का सबसे भरोसेमंद शागिर्द था और एक वो बूढ़ा खिदमतगार था जो पिछले 40 सालों से खजाने की सफाई का काम कर रहा था। ये 12 लोग वो थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत की सेवा में गुजार दी थी। इनमें से कईयों के बाप दादा भी मुगलों की नौकरी करते आए थे। उन पर शक करना अपनी ही परछाई पर शक करने जैसा था। शहर के कोतवाल मीर आतिश को तहकीकात का जिम्मा सौंपा गया। उन 12 लोगों को नजरबंद कर दिया गया और पूछताछ का एक लंबा और थका देने वाला सिलसिला शुरू हुआ। मीर आतिश ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने धमकियों का इस्तेमाल किया, लालच दिया, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हर कोई अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था। हर किसी के पास कोई न कोई गवाह था कि वो उस वक्त कहाँ था और क्या कर रहा था। 2 दिन गुजर गए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानते थे कि अगर यह खबर किले से बाहर निकली तो उनकी बहुत बदनामी होगी। दुश्मन रियासतें हंसेंगी और अपनी ही रियाया का भरोसा उनके इंसाफ पर से उठ जाएगा। और सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि अगर चोर इन 12 लोगों में से ही कोई एक है, तो बाकी के 11 बेगुनाह हैं। बिना सबूत के किसी को सजा देना जुल्म होता और सबको छोड़ देना चोर को शह देना होता। शहंशाह एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां से आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तीसरे दिन की शाम, जब अकबर अपनी परेशानी में डूबे हुए अपने निजी कक्ष में टहल रहे थे, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार और दोस्त बीरबल को याद किया। बीरबल पिछले कुछ दिनों से एक जरूरी काम से दिल्ली गए हुए थे और आज सुबह ही वापस लौटे थे।
अकबर ने फौरन उन्हें हाजिर होने का हुक्म दिया। बीरबल जब कक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ही नजर में भांप लिया कि मामला बहुत संगीन है। शहंशाह का चेहरा उतरा हुआ था और उनकी चाल में वो शाही गायब थी। आइए बीरबल, अकबर ने एक भारी आवाज में कहा, हमें तुम्हारी अक्लमंदी की सख्त जरूरत आन पड़ी है। अकबर ने पूरी कहानी बीरबल को सुनाई। तस्बीह नूर का गायब होना, तहकीकात का नाकाम होना और उन 12 बेगुनाह और शायद एक गुनहगार लोगों की दुविधा। सारी बात सुनकर बीरबल कुछ देर खामोशी से कुछ सोचते रहे। उनके चेहरे पर न तो हैरत थी न ही कोई बेचैनी। वो हमेशा की तरह शांत और संयमित थे। आलम पनाह, बीरबल ने कुछ देर बाद कहा, मीर आतिश ने तलवार की भाषा का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन यह गुत्थी तलवार से नहीं, सुई से सुलझेगी। चोर बहुत शातिर है, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि वो जानता था कि उसे कहाँ और कैसे ढूंढा जाएगा। हमें उसे पकड़ने के लिए कोई ऐसा जाल बिछाना होगा जिसके बारे में उसने सोचा भी न हो। कैसा जाल? बीरबल, अकबर ने उम्मीद से पूछा। एक ऐसा जाल जहां पनाह, जो लोहे का नहीं, वहम का बना हो। एक ऐसा जाल जो चोर के जिस्म को नहीं, उसकी रूह को कैद करे। आप बस मुझे उन 12 संदिग्धों को मेरे हवाले कर दीजिए और मुझे 48 घंटों का वक्त दीजिए। और हाँ, मुझे शाही बढ़ई खाने से 2 खास किस्म की खड़ाऊ बनवानी है। अकबर हैरान रह गए। खड़ाऊ? बीरबल, यहाँ सल्तनत की इज्जत दाव पर लगी है और तुम्हें खड़ाऊ की पड़ी है। बीरबल बस मुस्कुराए। जहाँ पनाह, भरोसा रखिए। कभी कभी बड़ी बड़ी जंगें तोपों से नहीं, छोटी छोटी तरकीबों से जीती जाती हैं। ये खड़ाऊ मामूली नहीं होंगी, ये वो खड़ाऊ होंगी जो चोर को पहचानती हैं। अकबर को बीरबल की बात अजीब लगी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। अगले दिन बीरबल ने उन 12 लोगों को एक बड़े से कमरे में बुलवाया। वो सब डरे और सहमे हुए थे। उनकी आंखों में बेगुनाही की फरियाद और पिछले 3 दिनों की जिल्लत की थकान साफ दिख रही थी। बीरबल ने उनके चेहरों को गौर से पढ़ा। फिर उन्होंने बहुत ही नरम आवाज में बोलना शुरू किया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुम सब पर क्या गुजर रही है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम में से ज्यादातर बेकसूर हैं और किसी एक की गलती की सजा भुगत रहे हैं। शहंशाह सलामत भी यही चाहते हैं कि किसी बेगुनाह को तकलीफ न पहुँचे। इसलिए हमने चोर को पकड़ने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका ढूंढा है। इतना कहकर बीरबल ने अपने एक सहायक को इशारा किया। सहायक एक मखमल के कपड़े से ढकी हुई चीज लेकर आया और उसे कमरे के बीच में रख दिया। बीरबल ने जब कपड़ा हटाया तो सबने देखा कि उसके नीचे लकड़ी की 2 बहुत ही साधारण सी दिखने वाली खड़ाऊ रखी थीं। लेकिन फिर बीरबल ने जो कहानी सुनानी शुरू की वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। ये कोई मामूली खड़ाऊ नहीं है। बीरबल की आवाज में एक रहस्यमयी गंभीरता आ गई थी। ये इंसाफ की खड़ाऊ हैं। इन्हें मैंने अपने गुरु से हासिल किया है, जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं। इन खड़ाओं को एक ऐसे चमत्कारी पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता है। इन खड़ाओं में एक खासियत है, ये झूठ को पहचान लेती हैं। कमरे में बैठे लोगों की आंखों में डर और हैरत का मिलाजुला भाव तैरने लगा। वो सब अनपढ़ और सीधे सादे लोग थे जिनकी चमत्कारों और देवी देवताओं की कहानियों में गहरी आस्था थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। आज रात जब अंधेरा घना हो जाएगा, इन खड़ाओं को वाले कमरे में रखा जाएगा जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं होगी। तुम सबको एक एक करके उस कमरे में जाना होगा। अंदर जाकर तुम्हें इन पाक खड़ाओं को दोनों हाथों से छूकर अपनी बेगुनाही की कसम खानी होगी। जो बेगुनाह होगा उसके लिए ये सिर्फ लकड़ी के 2 टुकड़े रहेंगी और वो चुपचाप बाहर आ जाएगा। लेकिन
जैसे ही असली चोर इन्हें हाथ लगाएगा, ये खड़ाऊ जोर से खट की आवाज करेंगी, एक ऐसी आवाज जिसे बाहर खड़े हम सब लोग सुन सकेंगे। और इस तरह इंसाफ की खड़ाऊ खुद ही चोर का पर्दाफाश कर देंगी। यह सुनकर उन 12 लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। डिवाइन इंटरवेंशन का ख्याल, सबके सामने अपमानित होने का डर उनकी रूह तक को कंपा गया। बीरबल ने उनकी आंखों में उस डर को पढ़ लिया था और वो जानते थे कि उनका आधा काम हो चुका है। किसी को यह नहीं पता था कि उस सुबह बीरबल ने शाही बढ़ई से ये खड़ाऊ बनवाने के बाद शाही रसोई से चुपके से थोड़ी सी कालिख सुट भी ली थी। उन्होंने उस कालिख को एक बहुत ही महीन पाउडर की शक्ल देकर बड़ी सफाई से दोनों खड़ाऊ पर मल दिया था। कालिख इतनी बारीक थी कि रोशनी में भी ध्यान से देखने पर नजर नहीं आती, अंधेरे में तो इसका पता चलना नामुमकिन था। रात हुई। योजना के मुताबिक खड़ाऊ को एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख दिया गया। उन 12 संदिग्धों को बाहर एक कतार में खड़ा कर दिया गया। किले के उस हिस्से में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। मीर आतिश और कुछ दूसरे दरबारी भी यह अनोखी तहकीकात देखने के लिए मौजूद थे। हालांकि उन्हें बीरबल की इस बचकानी तरकीब पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक एक करके लोगों को अंदर भेजा जाने लगा। पहला सिपाही अंदर गया। वो एक बूढ़ा राजपूत था जिसने 3 जंगों में हिस्सा लिया था, लेकिन आज अंधेरे कमरे में जाते हुए उसके पैर कांप रहे थे। अंदर घना अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अंदाजे से आगे हाथ बढ़ाया, खड़ाऊ को छुआ, मन ही मन अपनी बेगुनाही दोहराई और चुपचाप बाहर आ गया। बाहर कोई आवाज नहीं हुई थी। दूसरा गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर कोई अंदर जाता, 1-2 पल रुकता और फिर बाहर आ जाता। बाहर इंतजार कर रहे लोगों के कान खटकी उस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अंधेरे कमरे से खामोशी के सिवा और कुछ नहीं आ रहा था। 11 लोग अंदर जाकर बाहर आ चुके थे और खड़ाऊ खामोश थी। मीर आतिश ने बीरबल की तरफ एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह सब ढकोसला है। अकबर की बेचैनी भी दोस्त बीरबल को याद किया। बीरबल पिछले कुछ दिनों से एक जरूरी काम से दिल्ली गए हुए थे और आज सुबह ही वापस लौटे थे। अकबर ने फौरन उन्हें हाजिर होने का हुक्म दिया। बीरबल जब कक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ही नजर में भांप लिया कि मामला बहुत संगीन है। शहंशाह का चेहरा उतरा हुआ था और उनकी चाल में वो शाही गायब थी। आइए बीरबल, अकबर ने एक भारी आवाज में कहा, हमें तुम्हारी अक्लमंदी की सख्त जरूरत आन पड़ी है। अकबर ने पूरी कहानी बीरबल को सुनाई। तस्बीह नूर का गायब होना, तहकीकात का नाकाम होना और उन 12 बेगुनाह और शायद एक गुनहगार लोगों की दुविधा। सारी बात सुनकर बीरबल कुछ देर खामोशी से कुछ सोचते रहे। उनके चेहरे पर न तो हैरत थी, न ही कोई बेचैनी। वो हमेशा की तरह शांत और संयमित थे। आलम पनाह, बीरबल ने कुछ देर बाद कहा, मीर आतिश ने तलवार की भाषा का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन यह गुत्थी तलवार से नहीं, सुई से सुलझेगी। चोर बहुत शातिर है, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि वो जानता था कि उसे कहाँ और कैसे ढूंढा जाएगा। हमें उसे पकड़ने के लिए कोई ऐसा जाल बिछाना होगा जिसके बारे में उसने सोचा भी न हो। कैसा जाल? बीरबल, अकबर ने उम्मीद से पूछा। एक ऐसा जाल जहाँ पनाह, जो लोहे का नहीं, वहन का बना हो। एक ऐसा जाल जो चोर के जिस्म को नहीं, उसकी रूह को कैद करे। आप बस मुझे उन 12 संदिग्धों को मेरे हवाले कर दीजिए और मुझे 48 घंटों का वक्त दीजिए। और हाँ, मुझे शाही बढ़ई खाने से 2 कास किस्म की खड़ाऊ बनवानी है। अकबर हैरान रह गए। खड़ाऊ? बीरबल, यहाँ सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है और तुम्हें खड़ाऊ की पड़ी है। बीरबल बस मुस्कुराए।
जहां पनाह भरोसा रखिए। कभी कभी बड़ी बड़ी जंगें तोपों से नहीं, छोटी छोटी तरकीबों से जीती जाती हैं। ये खड़ाऊ मामूली नहीं होंगी। ये वो खड़ाऊ होंगी जो चोर को पहचानती हैं। अकबर को बीरबल की बात अजीब लगी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। अगले दिन बीरबल ने उन 12 लोगों को एक बड़े से कमरे में बुलवाया। वो सब डरे और सहमे हुए थे। उनकी आंखों में बेगुनाही की फरियाद और पिछले 3 दिनों की जिल्लत की थकान साफ दिख रही थी। बीरबल ने उनके चेहरों को गौर से पढ़ा। फिर उन्होंने बहुत ही नरम आवाज में बोलना शुरू किया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुम सब पर क्या गुजर रही है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम में से ज्यादातर बेकसूर हैं और किसी एक की गलती की सजा भुगत रहे हैं। शहंशाह सलामत भी यही चाहते हैं कि किसी बेगुनाह को तकलीफ न पहुँचे। इसलिए हमने चोर को पकड़ने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका ढूंढा है। इतना कहकर बीरबल ने अपने एक सहायक को इशारा किया। सहायक एक मखमल के कपड़े से ढकी हुई चीज लेकर आया और उसे कमरे के बीच में रख दिया। बीरबल ने जब कपड़ा हटाया तो सबने देखा कि उसके नीचे लकड़ी की 2 बहुत ही साधारण सी दिखने वाली खड़ाऊ रखी थी। लेकिन फिर बीरबल ने जो कहानी सुनानी शुरू की वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। ये कोई मामूली खड़ाऊ नहीं है। बीरबल की आवाज में एक रहस्यमयी गंभीरता आ गई थी। ये इंसाफ की खड़ाऊ हैं। इन्हें मैंने अपने गुरु से हासिल किया है, जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं। इन खड़ाओं को एक ऐसे चमत्कारी पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता है। इन खड़ाओं में एक खासियत है, ये झूठ को पहचान लेती हैं। कमरे में बैठे लोगों की आंखों में डर और हैरत का मिलाजुला भाव तैरने लगा। वो सब अनपढ़ और सीधे सादे लोग थे, जिनकी चमत्कारों और देवी देवताओं की कहानियों में गहरी आस्था थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। आज रात जब अंधेरा घना हो जाएगा, इन खड़ाओं को वाले कमरे में रखा जाएगा, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं होगी। तुम सबको एक एक करके उस कमरे में जाना होगा। अंदर जाकर तुम्हें इन पाक खड़ाओं को दोनों हाथों से छूकर अपनी बेगुनाही की कसम खानी होगी। जो बेगुनाह होगा उसके लिए ये सिर्फ लकड़ी के 2 टुकड़े रहेंगी और वो चुपचाप बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही असली चोर इन्हें हाथ लगाएगा, ये खड़ाऊ जोर से खट की आवाज करेंगी। एक ऐसी आवाज जिसे बाहर खड़े हम सब लोग सुन सकेंगे। और इस तरह इंसाफ की खड़ाऊ खुद ही चोर का पर्दाफाश कर देंगी। यह सुनकर उन 12 लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। डिवाइन इंटरवेंशन का ख्याल, सबके सामने अपमानित होने का डर उनकी रूह तक को कंपा गया। बीरबल ने उनकी आंखों में उस डर को पढ़ लिया था और वो जानते थे कि उनका आधा काम हो चुका है। किसी को यह नहीं पता था कि उस सुबह बीरबल ने शाही बढ़ई से ये खड़ाऊ बनवाने के बाद शाही रसोई से चुपके से थोड़ी सी कालिख सुट भी ली थी। उन्होंने उस कालिख को एक बहुत ही महीन पाउडर की शक्ल देकर बड़ी सफाई से दोनों खड़ाऊ पर मल दिया था। कालिख इतनी बारीक थी कि रोशनी में भी ध्यान से देखने पर नजर नहीं आती, अंधेरे में तो इसका पता चलना नामुमकिन था। रात हुई। योजना के मुताबिक खड़ाओं को एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख दिया गया। उन 12 संदिग्धों को बाहर एक कतार में खड़ा कर दिया गया। किले के उस हिस्से में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। मीर आतिश और कुछ दूसरे दरबारी भी यह अनोखी तहकीकात देखने के लिए मौजूद थे। हालांकि उन्हें बीरबल की इस बचकानी तरकीब पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक एक करके लोगों को अंदर भेजा जाने लगा। पहला सिपाही अंदर गया। वो एक बूढ़ा राजपूत था जिसने 3 जंगों में हिस्सा लिया था, लेकिन आज अंधेरे कमरे में जाते हुए उसके पैर कांप रहे थे। अंदर घना अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
उसने अंदाजे से आगे हाथ बढ़ाया, खड़ाऊ को छुआ, मन ही मन अपनी बेगुनाही दोहराई और चुपचाप बाहर आ गया। बाहर कोई आवाज नहीं हुई थी। दूसरा गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर कोई अंदर जाता, एक दो पल रुकता और फिर बाहर आ जाता। बाहर इंतजार कर रहे लोगों के कान खटकी उस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अंधेरे कमरे से खामोशी के सिवा और कुछ नहीं आ रहा था। 11 लोग अंदर जाकर बाहर आ चुके थे और खड़ाऊ खामोश थी। मीर आतिश ने बीरबल की तरफ एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह सब ढकोसला है। अकबर की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। उन्हें लगा कि बीरबल की यह तरकीब भी नाकाम हो गई। आखिर में 12वां आदमी, जो खजाने का एक नौजवान मुंशी था, अंदर गया। वो भी कुछ देर बाद बाहर आ गया। खड़ाऊ इस बार भी खामोश रही। अब तो यह तय हो गया था कि बीरबल का प्लान फेल हो चुका है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। मीर आतिश के चेहरे पर एक बिजी मुस्कान थी। तभी बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से कहा, इंसाफ की, खड़ाऊ ने अपना फैसला सुना दिया है। सब हैरान रह गए। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी, आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ी, जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। खड़ाऊ ने चोर को बिना आवाज किए ही पहचान लिया है। मीर आतिश, जरा इन सब लोगों को अपने हाथ आगे करने का हुक्म दीजिए। मीर आतिश ने ना चाहते हुए भी हुक्म दिया। 12 लोगों ने अपनी कांपती हुई हथेलियां आगे कर दी। चांद की हल्की रोशनी में बीरबल एक एक के हाथ देखने लगे। पहले आदमी के हाथ पर हल्की सी कालिख लगी थी, दूसरे के हाथ पर भी, तीसरे, चौथे, पांचवे। 11 लोगों के हाथों पर कालिख के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन एक आदमी, वही 12वां नौजवान मुंशी, उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। उन पर एक भी दाग नहीं था। बीरबल ने उस मुंशी की कलाई पकड़ ली और उसे सबसे सामने खींचते हुए बोले, आलम पनाह, यह रहा आपका चोर। पूरा मजमा सन्न रह गया। यह कैसे हो सकता है? जिसके हाथ साफ हैं, वही चोर कैसे हो सकता है? अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? इसके हाथ तो बिल्कुल साफ हैं। बीरबल ने उस मुंशी की कलाई छोड़े बिना समझाना शुरू किया, और उनके हर शब्द में इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ छिपी थी। जहां पनाह, मैंने इन खड़ाऊ पर थोड़ी सी कालिख लगा दी थी। मुझे पता था कि जो बेगुनाह है, जिसके मन में कोई डर नहीं है, वो बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर जाएगा और मेरे हुक्म के मुताबिक खड़ाऊ को छुएगा। इन 11 लोगों ने ऐसा ही किया, इसलिए इनके हाथों पर कालिख लग गई। फिर उन्होंने उस मुंशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन जिसके मन में चोर था, वो डर गया। उसे डर था कि खड़ाऊ सचमुच जादुई हैं और उन्हें छूते ही वो आवाज करने लगेंगी और उसका भांडा फूट जाएगा। इसलिए वो अंधेरे कमरे में गया तो जरूर, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए उन खड़ाऊ को छुआ ही नहीं। वो बस वहां खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाहर आ गया, यह सोचकर कि उसने मेरी तरकीब को अपनी चालाकी से मात दे दी है। लेकिन वो यह भूल गया कि कभी कभी हमारा डर ही हमारी बेवकूफी का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। इसके ये साफ हाथ ही इसके चोर होने की गवाही दे रहे हैं। यह तर्क इतना सरल, इतना सटीक और इतना अकाट्य था कि किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो नौजवान मुंशी, जिसका चेहरा पहले से ही सफेद पड़ चुका था, बीरबल के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे सट्टेबाजी में बहुत कर्जा हो गया था और उसे चुकाने के लिए उसने यह कदम उठाया। उसने यह भी बताया कि उसने तस्बीह नूर को अपने घर के तहखाने में छुपा रखा है। अगली सुबह तस्बीह नूर अपनी असली जगह पर वापस आ चुकी थी।
11 बेगुनाह लोगों को 22 बरी कर दिया गया था और असली चोर सलाखों के पीछे था। दीवाने खास में अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी अक्ल के आगे सल्तनत की बड़ी बड़ी तलवारें भी छोटी पड़ जाती हैं। तुमने आज सिर्फ एक चोर को नहीं पकड़ा, बल्कि हमारे इंसाफ की लाज रख ली है। बीरबल बस मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि उन्होंने किसी जादू से नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की समझ से चोर को पकड़ा था। वो जानते थे कि हर गुनहगार के दिल में डर का एक कोना होता है, और अगर सही जगह चोट की जाए तो वही डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और इंसाफ की खड़ाओं की वो कहानी आगरा के किस्सों में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि बीरबल की ठिठोली में भी गहरा ज्ञान छुपा होता था।